ये मेरा पहला वीडियो है ममता वेट किचन चैनल पर, जिसमें मैं आपको अनेक प्रकार के व्यंजन बनाना सिखाऊंगी जो आसानी से घर पर भी तैयार हो सकते हैं। मैं जो रेसिपी बताऊंगी वह बहुत सिंपल और स्वादिष्ट होगी। और अगर इसके साथ साथ मैं आपको एक विशेष खाने से संबंधित बात बताऊंगी जो शायद ही किसी ने आपको बताई हो। तो चलिए आज हम सबसे पहले मालपुए और आलू सब्जी बनाना सीखते हैं, जिसमें सब्जी बनाने के लिए पहले आलू उबालने रखते हैं। जब तक हम गुड़ को थोड़े गुनगुने पानी में भिगो देते हैं। आलू की सब्जी बनाने के लिए टमाटर, मिर्ची और अदरक पीस लेते हैं। हम 250 ग्राम आलू की सब्जी बनाने के लिए 125 ग्राम टमाटर और 25 ग्राम मिर्ची और 1 गांठ अदरक की इसमें पीस लेते हैं। गुड़ घुल करके लगभग तैयार हो गया है और बचे हुए को हम चमचे से मिक्स कर लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई रखकर हम उसमें 50 ग्राम तेल डालते हैं। तेल पककर तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ी हींग डालते हैं। इसमें हम अब ½ टी स्पून अजवाइन और जीरा डालते हैं। ½ टी स्पून हल्दी डालते हैं। अब जो हमने टमाटर पीस करके तैयार किए हैं उसके इस कढ़ाई में हम डाल देते हैं। अब हम इसमें बाकी के बचे हुए मसाले डालते हैं। ½ टी स्पून मिर्ची, 1 टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टी स्पून नमक, और ½ टी स्पून गरम मसाला। इसको हम चला लेंगे अच्छे से जब तक ये टमाटर पक नहीं आते, इसको चलाते हैं। अब इसमें थोड़ी सी हम 1 कटोरी मटर डालते हैं। अब हम इन उबले हुए आलूओं को मैश कर लेते हैं। जिससे ये सारे आलू फूट करके एक से हो जाएं। इनको थोड़ी हाथ की सहायता से मिक्स करना पड़ेगा। अब इन मिक्स किए हुए आलूओं को कढ़ाई में डालकर मिक्स करते हैं। फ्लेम को थोड़ा तेज कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा ही पानी डालेंगे जिससे कि ये गाढ़ी ही रहे, ज़्यादा पतली ना हो। अब इसको थोड़ी देर के लिए स्लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देते हैं। सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसमें कटा हुआ बारीक धनिया डाल देते हैं। अब हम पुए बनाएंगे, जिसके लिए हमने 250 ग्राम आटा लिया है। इसके लिए हमने 150 ग्राम गुड़ भिगो के रखा है। इसमें 2 टीस्पून सौंफ डालेंगे और इसके साथ हम रेड फूड कलर डालेंगे और इसको घोल को पतला करके तैयार घोल लेंगे।
अब इसमें हम और थोड़ा पानी डालेंगे जिससे कि घोल थोड़ा सा और पतला हो जाए। इसमें हम थोड़ा ही रेड कलर डालेंगे जिससे कि ये थोड़े ऑरेंज कलर में ही रहे, और इसके साथ हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे। इसी तरह रख देंगे। जब तक घोल तैयार होता है तब तक हम चलो कुछ बात कर लेते हैं। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे ही आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए क्या भोजन है? आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए ज्ञान का भोजन है। अब ये ज्ञान देता कौन है? ये ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति के स्वरूप देते हैं। जब हम भोग लगाते हैं या भोजन बनाते हैं तो उस भोजन को हमें परमात्मा की याद में बनाना चाहिए। इसी से हमें बल मिलता है और भोजन भी स्वादिष्ट बनता है। गरम हो गया है। अब इस घोल को हम चमचे से लेकर के और धीरे धीरे डालते हैं। ऐसे ही हम पूरी तई में डाल लेंगे। अब थोड़ा सिकने के बाद हम पुओं को पलटते हैं। इस तरह से हम पुओं को दोनों तरफ से सेक लेंगे। अब ये पुए सिक करके तैयार हो गए हैं। अब इनको हम 2 पंटियों की सहायता से इनका घी अच्छी तरह से निचोड़ करके निकाल लेते हैं। अगर किसी के पास घी ना हो तो इनको हम तेल में भी सेक सकते हैं। पहले हमने भोग के हिसाब से छोटे छोटे पुए बनाए थे, अब हम उन्हीं को उसी के आधार से बड़े बड़े बना लेंगे।
पुए बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें किसी को भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरे सारे वीडियोस देखने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे सारे वीडियोस आपके पास पहुंच जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इस तरह से आज आलू की सब्जी और मालपुए तैयार हो गए हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आगे आप जो भी रेसिपी जानना चाहते हैं तो कमेंट के द्वारा बता सकते हैं।